हेलो दोस्तों, आज हम क्लास के नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन में हम लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य तथा दिल्ली में प्रशासन की व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश। पहला क्वेश्चन, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के थे लोधी शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इस क्वेश्चन से ये मतलब है कि सबसे पहले बहलोल लोधी ने शासन किया, उसके बाद सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मध्यकालीन सुल्तान जिससे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोधी को। ठीक है फ्रेंड, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुलरुखी उपमान से कविता की रचना की थी सिकंदर लोधी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ, अन्न के कम ऊपर एक कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अन्न के ऊपर कर समाप्त सबसे पहले सिकंदर लोधी ने किया था। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। सबसे पहले गुलाम वंश थे, उसके बाद खिलजी वंश आए, उसके बाद तुगलक वंश ने शासन किया, उसके बाद सैयद वंश ने और अंत में लोधी वंश ने शासन किया था। उसके बाद क्योंकि मुगल वंश आ गया था, उन्होंने बाबर ने अंतिम इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा लिया था। इस वजह से यही इस वंश का समापन हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, इब्राहिम लोधी। ठीक है फ्रेंड, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ये सब दास वंश के थे। अगले विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है एसएससी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ये प्रेजेंट टाइम में भारत के दक्षिण राज्यों में स्थित है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसे बहमनी से गोवा को छीना था हरिहर सेकंड ने। नेक्स्ट कथन, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश प्रारंभ किया था। अगला, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। नेक्स्ट, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह राजा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है फ्रेंड, राजा कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त यूनान और पश्चिम के राजाओं से उनके संबंध हुआ करते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर तथा बुक्का में से वह जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, कृष्णदेव राय। ठीक है फ्रेंड, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? कृष्णदेव राय को। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलापुर नगर की। ठीक है फ्रेंड, कृष्णदेव राय ने किसकी स्थापना की थी? नागलापुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निकोलो कोंटी था इटली का एक यात्री जिसे देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, निकोलो कोंटी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था विजयनगर राजा द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध
हुआ था तालीकोटा का युद्ध। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास में कई बार दर्ज किया गया और इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका तालीकोटा का युद्ध से। ठीक है फ्रेंड, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक था वेंकट सेकंड। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित कथन है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी और अगले कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। अगला सवाल, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे। हम्पी। फ्रेंड हम्पी काफ़ी फेमस है और आज भी हम्पी की कलाकृतियों के लिए ये अपने पहचाना जाता है। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा, बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसने 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते थे, अवस्थित थे हम्पी में। अब दिल्ली सल्तनत में प्रशासन किस तरह से चलता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों का अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दीवान बंदगान फिरोज तुगलक को कहा गया। दीवान मुफ्ताराज के अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दीवान मुफ्ताराज अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व विभाग हुआ करता था। दीवान अमीर कोही महमूद बिन तुगलक का कृषि विभाग हुआ करता था। दीवान खैरात दान विभाग हुआ करता था फिरोज तुगलक के समय। और दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी में बाजार नियंत्रण विभाग था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दा से संबंधित था। दीवान हिंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवान वजारत वित्तीय मामला से संबंधित था। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक राजवंश। अगला सवाल, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित किया जाता था। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को किससे कहा जाता है? खराज, उस्र एवं मुक्तई। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी याद कर लेना आप, इम्पोर्टेंट है। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पर कर लगाया जाता था, सिंचाई पर। जवाब्ती का संबंध था राज्य कानून से। ठीक है फ्रेंड, जवाब्ती का संबंध किससे था? जवाब्ती का संबंध राज्य कानून से था। हदीस एक प्रकार का था इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जितल एवं टंका। ठीक है फ्रेंड, जितल एवं टंका दो प्रमुख मुद्रा थी। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल थे, चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के कला एवं साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें और समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।